हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं। क्या आपको लगता है कि आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखने में या बीएमसी प्रोग्रामिंग सीखने में दिक्कत आ रही है या समझने में दिक्कत आ रही है? तो अगर हाँ, तो आपके लिए ये वीडियो में बनाना जा रहा हूँ, आप इसको जरूर देखें। दोस्तों देखिए, होता क्या है, कई बार ना कुछ लोग तो कंफ्यूज होते हैं शुरू में ही कि मुझे सीएनसी सीखना है या बीएमसी सीखना है, या पहले सीएनसी सीखूं या पहले बीएमसी सीखूं। तो इसके लिए तो मैं जो बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझें कि ये सीएनसी बीएमसी कोई अलग नहीं है। आप पहले कोई भी सीख लें जो आपको मौका मिलता है। अगर आप सीएनसी ऑपरेट कर रहे हैं तो आप पहले सीएनसी की ही प्रोग्रामिंग सीखें, और अगर बीएमसी ऑपरेट कर रहे हैं तो आप बीएमसी की सीखें। अब सवाल आता है कि हम लोग इसको सीखना चालू कैसे करें। कई बार क्या होगा कि आप मशीन चला रहे हैं, थोड़ा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या कभी थ्रेडिंग का देखने लगे, कभी ग्रुपिंग का देखने लगे, तो आप हर प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इसका सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि अगर आपको ऑपरेटिंग आती है, ठीक है ना, तो आपको ऑपरेटिंग आती है तो पहले आपको अच्छे से सेटिंग आना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छे से सेटिंग नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे। तो कोशिश करें कि आप पहले अच्छे से सेटिंग सीख लें। सेटिंग में आपको जो भी किसी भी तरीके का टूल ऑफसेट लेना हो गया, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर लेना हो गया, ये आ जाए। जब आपको अच्छी सेटिंग आएगी ना, तो फिर आप प्रोग्रामिंग को सीखना चालू करिए, समझना चालू करिए। जब प्रोग्रामिंग आप देखना चालू करेंगे तो उसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग में ध्यान देनी चाहिए। आप कैसे ध्यान देंगे कि सबसे पहले प्रोग्रामिंग में आपको क्या आना चाहिए कि एक तो आपको ये जी कोड एम कोड आना चाहिए, ठीक है। पहले आप जी कोड एम कोड को समझ लें। अब समझने का मतलब ये नहीं कि आप सारे को रट्टा मारें कि भाई मुझे आधा तो याद हो गया, आधा नहीं हुआ। तो जी कोड बहुत सारे हैं, ठीक है, और ये सारे जी कोड एक प्रोग्राम में या एक साथ यूज नहीं होते। नॉर्मली एक प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा 4-5 जी कोड ही यूज होते हैं, ठीक है। और कुछ कॉमन जी कोड है, समझ रहे, जो कॉमन जी कोड है वो तो समझो कि सारे ही प्रोग्राम में यूज होंगे। और जान लीजिए वो कॉमन जी कोड आपके ये दिए हुए हैं, ये लगभग हर प्रोग्राम में यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब कोई स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे ग्रुपिंग है या थ्रेडिंग है ना, या कोई रफिंग साइकिल है, तब ये कोड यूज होंगे। तो उनके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जब आप यूज करेंगे तो अपने आप वो समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग ये जी कोड को जान लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आता है दूसरा आपको कि प्रोग्रामिंग में ब्लॉक कैसे बनाते हैं, ठीक है। ब्लॉक बनाना आपको आना चाहिए। तो ब्लॉक बनाने के टाइम आपको ये देख लेना है कि कब कौन सा एक्सिस चल रहा है, कब एक्स चल रहा है, कब जेड चल रहा है, कब दोनों चल रहे हैं। तो उसे आपको ध्यान में यहां पे रखना चाहिए। तीसरी बात आती है कि जब आपको ब्लॉक बनाना आ गया, ठीक है, कब एक्स प्लस माइनस जेड प्लस माइनस हो गया, तो ये आपको समझ में आ जाना है। अब जब ये ब्लॉक बनाना समझ में आ गया, तब उसके बाद आता है कि आपको इस पे चेम्फर कैसे लगाना है, इस पे रेडियस कैसे लगानी है, चेम्फर कितने तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन कितने तरीके से हो सकती है, वो आप अच्छे से समझें, ठीक है। जब ये चेम्फर कंप्लीट हो गया तब आप रेडियस को समझें कि कब G02 लगाना है, कब G03 लगाना है, या कब आपको डायरेक्ट रेडियस लगाना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए आपका सीखने का। जब ये नॉर्मल चीजें आ जाए तब आप स्टार्ट करें कि भाई आपको रफिंग कैसे करनी है, किस किस कोड का यूज करना है, किस किस साइकिल का यूज करना है, किस कंपोनेंट पे करना है, ओडी पे, आईडी पे। तो रफिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया पहले आपको करना है जी कोड एम कोड, उसके बाद आपको ब्लॉक बनाना,
फिर आपको आना चाहिए आपका सिंपल प्रोग्राम बनाना, फिर चेम्फर, उसके बाद रेडियस, फिर रफिंग। तो उसके बाद आपको दोस्तों रफिंग के बाद आप समझिए कि आपको आना चाहिए, आपको ग्रुपिंग वगैरह सीखिए। ग्रुपिंग में क्या क्या साइकिल्स हैं, कैसे करते हैं, क्या इंसर्ट्स होनी चाहिए, क्या उसका प्रोग्राम होना चाहिए, कितने तरीके से कर सकते हैं, वो आप जानिए। ग्रुपिंग आ गया, तब आप स्टार्ट करिए थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में आपको सेम वही कहानी कि कौन सी इंसर्ट्स होगी, कौन सा टूल होगा, कौन सा साइकिल्स होगा, कब लेफ्ट हैंड थ्रेड बनाएंगे, कब राइट हैंड थ्रेड बनाएंगे, कितने टाइप की थ्रेड्स है, उस पर आप अच्छा स्टडी करें। ठीक है। जब थ्रेडिंग आ गया तो थ्रेडिंग के बाद फिर आता है आपका कि डिफरेंट टाइप के रेडियस कैसे करें। कई बार एक साथ दो दो रेडियस है, दो दो एंगल है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, फिर उसका आपको प्रोग्राम में यूज कैसे होना चाहिए, वो आप देखें। ठीक है। फिर जब ये आ गया आपको, तो आप उसके लिए रफिंग में कौन सा साइकिल है ना, उसका ब्लॉक कितने तरीके से बना सकते हैं, प्रोग्राम छोटा कैसे बना सकते हैं, फिर उनकी बारीकियों को सीखें कि चेम्फर के साथ में चेम्फर कैसे लगा लेंगे, चेम्फर के साथ में रेडियस कैसे लगा लेंगे, बर कैसे रिमूव करेंगे, ये सारा सीक्वेंस है। और मैंने इसी सीक्वेंस में बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके क्रम वाइज आपको लिंक डाल दूंगा, आप इसी तरीके से इसको समझें। और आपको मैं सिंपल एक ब्लॉक भी बना के एक प्रोग्राम का दिखाता हूं, आप इसको भी समझें। और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप इस जो भी मैं लिंक दे रहा हूँ उस लिंक को तरीके से समझें, तरीके से पढ़ें, तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग आ जाएगी। तो आइए एक हम लोग सिंपल सा ब्लॉग बनाना आपको सिखाता हूँ। पहले एक प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने बता रहा हूँ कि आपको एक तो प्रोग्राम नंबर डाल दिया, 0003 डाल दिया। फिर आप यहाँ पे G28 U0 W0 लिखेंगे। तो अब ये इसमें क्या होगा कि ये रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट है। फिर एक कोई सा भी टूल नंबर लिख देंगे। फिर स्पेंडल को घुमाना है तो कोई भी एक आरपीएम लिख देंगे। ठीक है। फिर आपको एक ब्लॉक सेफ्टी का लिखना है, जिसमें आप कुछ ऐसा लिख देते हैं। फिर आपको एक्स पे अगर फिनिश कर रहे हैं तो 0 पे आएंगे, जेड में 2 पे जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको कूलेंट ऑन कर देना है। ठीक है। अब फिर यहाँ से जब यहाँ टच कराते हैं तो हम लोग कंपनसेशन वगैरह भी डालते हैं, G01, G42, Z0.0। यहाँ पे फीड लिख देना है कि आपको कितनी फीड पे चलाना है। अब आपको जैसा मैंने बताया कि अगर केवल एक एक्सिस चल रहा है तो आप यहाँ से ऊपर जाएंगे। अब ये अगर ऐसा कुछ दे दिया है तो आपको इसका कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है तो निकालना पड़ेगा, या मैं यहाँ पे 30 के जगह पे 45 डिग्री दे देता हूँ। तो समझिए कि 45 में ये दोनों ही आपका बराबर हो जाता है। तो अब ये 145 है, 45 में आप C भी लिख सकते हैं। तो ये जब आप चेम्फर पढ़ेंगे तो आपको तीनों क्लियर होगा। बट मैं अगर सिंपल ऐसा G01 X लिख दूं तो X में 30, और यहाँ पे C भी लिख सकते हैं। C मैंने 1.5 ले लिया, तो C में अपने आप चेम्फर 1.5 mm का लगा देगा। और अगली लाइन में हमने लिखना है G01 Z-10। तो अब वो टूल यहाँ आ गया। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो जैसे मैंने बताया कि आपको एक ही लाइन में X भी लिखना है और Z भी लिखना है। अब X लिखना है तो 30 से X 40 हो जाता है, और Z-18 हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंटल भी यूज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ से यहाँ आना है। अब यहाँ कुछ भी रेडियस दिया हो, मान लीजिए
यहाँ पे R2 दे दिया, यहाँ पे R1.5 दे दिया, तो ठीक है। अगर डायरेक्टली हम लोग लगाते हैं तो G01 Z माइनस 35, आप यहाँ पे R लिख देते हैं 2 का। फिर ऊपर जाते हैं G01 X 50, यहाँ पे R है 1.5, फिर G01 Z माइनस, अगर ये 35 है, आप यहाँ पे रेडियस बना रहे हैं तो टूल को डायरेक्ट रेडियस में थोड़ा आगे ले जाना है, तो 35 से आगे थोड़ा ले लेंगे, तो हम लोग 40 भी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 10 mm हम लोग चक में पकड़े भी हों ऐसा। फिर अब यहाँ से ऊपर उठाना है तो G0 यहाँ पे कैंसिल भी करना है, X में कहीं भी जो वैल्यू आप डालना चाहे, यहाँ पे कूलेंट बंद कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे M01 M30। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ता है। अब कई बार आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि इसकी रफिंग कैसे करेंगे, लेकिन आप पहले तो ब्लॉक जैसे मैंने बताया वैसा लिखना चालू करें। इसमें मैं 2-3 लिंक दूंगा जिसमें आपको हर तरीके का OD ID का ब्लॉक बनाने आ जाए। फिर उसके बाद मैं इसमें लिंक करूंगा कि आप चेम्फर कैसे निकालेंगे, आप रेडियस कैसे निकालेंगे, तो आप सीक्वेंस वाइज इसको देखते जाए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको देखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।